मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 15 सरलता और सहृदयता। इंसान महान सिर्फ अपनी डिग्रियों और पदों से ही नहीं होता, अपितु अपनी सादगी, सहजता और सहृदयता से हो बनता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे राष्ट्रपति थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर आसीन होते हुए भी अपने मानवीय मूल्यों को हमेशा ऊपर रखा। घर के एक साधारण नौकर के प्रति उनके अपनत्व भरे व्यवहार को दर्शाती है यह कहानी जो आज हम पढ़ने वाले हैं। वह नौकर बचपन से ही उनके घर में काम करता आ रहा था। अब वह बूढ़ा हो गया था। उसके घर के बच्चों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। अब वे बच्चे बड़े हो गए थे। वे बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे। पर इस बूढ़े काका के प्रति सबके मन में स्नेह सम्मान की भावना थी। सब उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य समझते थे। परिवार वाले चाहते थे कि बूढ़े काका अब कामकाज करना बंद कर दे और शेष जीवन आराम से गुजारे, पर ये थे कि मानते नहीं थे। घर की सफाई, झाड़ पोछ तथा कमरों की देखभाल खुद ही किया करते थे। एक दिन ये बूढ़े काका अपने बाबू के पढ़ने के कमरे में सफाई कर रहे थे। अपने बाबू के एक एक सामान को उठाते, उसकी धूल पोंछते और उसे यथास्थान पर रख देते। अचानक एक दिन जाने कैसा एक बहुत कीमती कलमदान उनके हाथ से छूट गया। कोई साधारण कलमदान नहीं था, वह कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना था, बहुत कीमती था और दुर्लभ था। बूढ़े काका जी टूटे कलमदान को एक तक देखते रहे। उन्हें कुछ सूझा नहीं कि अब वह क्या करें। चुपचाप वह टूटा कलमदान उठाकर मेज पर रख दिया, पर वे बहुत घबरा गए। बाबू आएंगे तो वे उनसे क्या कहेंगे, वे डांटेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। ऐसी कीमती कलमदान को तो अब मिलेगा ही नहीं। कितना दुख होगा बाबू को। यही सोच समझकर उनका दिन बैठा जा रहा था। सायंकाल बाबू आए और भोजन के उपरांत उसने अपने कमरे में अपना दैनिक काम काज निपटाने चले गए। कमरे में पहुंचे थे कि उनकी नज़र टूटे कलमदान पर पड़ी। वे इतने कीमती कलमदान को टूटा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे उठाया तो देखा उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। उन्होंने बूढ़े काका को आवाज़ दी, काका काका। बूढ़े काका डरते हुए प्रवेश किया। यह कलमदान किसने तोड़ा? मुझसे टूट गया माली। कैसे? मैं सफाई कर रहा था कि अचानक हाथ से छूट गया। जानते हो यह कितना कीमती था? ऐसा दूसरा कलमदान कहाँ मिलेगा? बूढ़े काका सिर नीचे किए सुनते रहे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, और हाँ, कल से मेरे पढ़ने के कमरे की सफाई मत करना। बूढ़ा डांट खाकर सिर नीचे किए चुपचाप चला गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पहले उसने बापू को कभी ऐसी डांट नहीं खानी पड़ी थी। रात हो गई। बापू अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहे थे, पर ना जाने क्यों आज नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनका मन अशांत था। वे रह रहकर अपने कलमदान, बूढ़े काका और उनके प्रति अपने व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। बचपन से ही काका हमारे यहाँ काम कर रहे थे। उन्होंने तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। क्या उनके प्रति मेरा ऐसा कठोर व्यवहार उचित था? क्या एक कलमदान एक व्यक्ति के सम्मान से अधिक कीमती है? अगर गलती से उनसे यह कीमती कलमदान टूट भी गया तो क्या हुआ? यदि वह मुझसे गिरकर टूट गया जाता तो? कितनी सेवा की उन्होंने हमारे परिवार की, कभी शिकायत का मौका भी नहीं मिला। पर आज मैंने उन पर इतना क्रोध करके क्या उनकी सारी सेवा पर पानी फेर दिया? इस तरह के अनेक सवाल बापू के मन में उठते और उनका मन अधीर हो उठता। रात काफ़ी हो चुकी थी। बापू ने बूढ़े काका को आवाज़ दी। बूढ़े काका भी सो नहीं रहे थे। वे भी अपनी गलती को याद करके आंसू बहा रहे थे। अचानक बापू की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंसुओं को पोंछा और डरते डरते बापू के कमरे की ओर जाने लगे। परंतु काका ने देखा बापू ही उन्हीं की ओर आ रहे हैं। काका की घबराहट और बढ़ गई। वे सोचने लगे शायद बापू का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ है। काका सिर नीचे करे खड़े रहे। काका मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ, अचानक बापू के मुँह से निकला। बूढ़ा काका उनके मुँह की ओर देखता रह गया। इतना बड़ा आदमी एक छोटे से नौकर से माफ़ी मांग रहा है। वह बापू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने को झुका ही था कि बापू ने उनसे बीच में ही रोक लिया। काका, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? बापू, आप ये क्या कह रहे हैं? बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे तो भूल हो गई, मैं तो इसके लिए शर्मिंदा हूँ। फिर कहाँ आप और कहाँ मैं? बाबू बोले, जब तक आप मेरे सर पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। बूढ़े काका
उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उन्होंने बाबू के सिर पर हाथ रखकर कहना पड़ा, अच्छा चलो, मैंने अपने बाबू को माफ़ कर दिया। बच्चों, क्या तुम जानते हो ये बाबू कौन थे? ये बाबू थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह घटना तब की है जब वे राष्ट्रपति भवन में थे और उनके एक पुराने बूढ़े सेवक ने उनका एक बेशकीमती कलमदान टूट गया था, जो उन्हें किसी बड़े आदमी ने उपहार में दिया था। ज़रा सोचो, भारत के राष्ट्रपति होकर भी वे कितने उदार और सहृदय और विनम्र थे। घमंड तो उन्हें छू तक ना गया था। तो जब इतने बड़े राष्ट्रपति जो थे, उनका जब हृदय ऐसा हो सकता है, तो हमारा सबका हृदय ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही उदार चरित्र वाला होना चाहिए। ओके, इसके साथ ही ये पाठ आपका यहीं पर ख़त्म होता है। इसके शब्दार्थ आप अच्छे से याद कर लेंगे, लिख लेंगे अपनी कॉपी में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।